बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में एक नहायत ही अजमूदा, नायाब और मुजर्रिब अमल लेके हाजिर हुआ हूं, जिसका अनवान है 7 दिन में जमीला परी को हाजिर करके काम लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि जमीला परी क्या है, कितनी ताकत की मालिक है। जमीला परी एक कबीले की सरदार है जो बहुत ही हसीनो जमील और बहुत ही ज्यादा रहम दिल है। इसको तस्खीर करने के कई तरीकाकार हैं, सफली भी हैं, नूरी भी हैं, लेकिन जो आज मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं वो नूरी तरीकाकार है और बहुत ही सादा और सिंपल सा है। इस अमल में जो परहेज है वो जमाली और जलाली परहेज करना है। आपने अपने हाथ से खीर पका के आपने खानी है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं खाना। फल खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, इसके अलावा आपने और कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी। खास तौर पे परहेज में आपने हकूके ज़ौजियत से परहेज करना लाजमी है। हम बिस्तरी अपनी बीवी से अमल के दौरान आपने नहीं करनी। जब तक 7 दिन तक आप अमल करते हो आपने हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज करना है। और इस अमल के दौरान जो तोशा रखा जाएगा वो ये है, 4 अदद इलायची खोर्द, 8 अदद लौंग, 8 अदद सपारी और मिठाई। जिस कमरे में आपने अमल करना है आपने उस कमरे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और उसमें खुशबूजात, गुग्गल, सुरख, संदल, लबान का बखूर दे के फिर आपने अमल को करना है। और अमल की इबारत बताने से पहले आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो दोबारा मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल की वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अमल के दौरान जो इबारत विर्द की जाएगी वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी और मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़समतु अलैकुम या जमीला परी बेहक्के सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम अहज़रू 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 बेहुरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस इबारत को आपने 1510 मरतबा पढ़ना है। असार जो लगाया जाएगा वो ये है कि अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, बीच में आपने 7 मरतबा आयातुल कुर्सी को पढ़ना है, 7 बार सूरत फातिहा को पढ़ना है, चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के और 21 मरतबा या हफीजो या हाफिजो को पढ़ना है। या हफीजो या हाफिजो ये 1 मरतबा हुआ। इस तरह आपने 21 मरतबा पढ़ना है। जब आपने पढ़ लिया तो नई छुरी, चाकू, अगर नीचे फर्श है तो चाक के ऊपर दम करके आपने अपनी दाईं तरफ से असार लगा लेना है। जब आपने अपना अमल खत्म करना है तो आपने जिस चीज से असार लगाया था उसी चीज से आपने असार को 3 जगह से कट कर देना है, आपका असार खत्म हो जाएगा। अमल में आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है, गाली देने से परहेज करना है, झूठ नहीं बोलना, रिज़्क़े हलाल खाना है और अमल शुरू करने से पहले आपने गरीबों, यतीमों, मस्कीनों को खाना खिलाना है या जो भी सदका खैरात आप कर सको आपने करना है, जितनी आपकी जेब इजाजत देती हो। जब 7वें दिन ये आपके सामने आएगी तो आपने इससे सोच समझ के कौल करार करने हैं। ऐदो पमा जब आपने करना है तो सोच समझ के करना है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे इसके साथ ऐदो पमा कर लें। आपने सोच समझ के करना है और दोबारा इसको हाजिर करने का तरीकाकार भी आपने इससे दरियाफ्त कर लेना है। जब भी आपको कोई काम हो आपने जो तरीकाकार ये आपको बताएगी आपने उस तरीकाकार के मुताबिक इसको हाजिर करना है और अपना काम ले लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि बंदे को रज्जत क्यों होती है और रज्जत है क्या। रज्जत अमल के दौरान उस वक्त ज्यादा होती है जब बंदा अमल शुरू करके अमल को रास्ते में छोड़ देता है, बीच में छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा सड़क पर जा रहा है, मैं उसको आवाज देता हूं कि भाई इधर आओ मेरी बात सुनो,
جب وہ میرے پاس آ جائے تو میں اس کو بولتا ہوں کہ میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں، تو وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، برا سلوک کرے گا۔ اور دوسری بات، جب ہم عمل شروع کر لیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جب ہم عمل شروع کرتے ہیں تو ہمارے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اگر ہم عمل چھوڑ دیں گے تو یہ پھر ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، جن کو عملیات کی دنیا میں رجت بولا جاتا ہے۔ اس نقصان کو، رجت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آثار کو چھوٹا لگانا، آثار ہمیشہ بڑا لگانا چاہیے کہ عمل میں آپ بیٹھے ہوں، آثار میں آپ دائرے میں بیٹھے ہوں تو آپ کا کپڑا وغیرہ جو ہے نا وہ لائن کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ رجت اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ عمل کے دوران اگر پرہیز بتایا جاتا ہے جس عمل میں، اس عمل میں پرہیز نہ کرے تب بھی انسان کو رجت ہو جاتی ہے اور عمل میں بھی ناکامی ہوتی ہے۔ رجت کی 3-4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ راتوں رات بندے کو خونی یا بادی بواسیر ہو جاتی ہے، چمبل وغیرہ اگ آتی ہے۔ رجت کی دوسری قسم چلتا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے۔ رجت کی جو تیسری قسم ہے اور سب سے سخت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں رہتا، آپ پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، یا گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات واضح سمجھا دی ہے، کوئی بات میں نے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے ایمو پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امین